हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। ओके, देखिए यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम ये दो चीज़ें चेंज होगी, लेकिन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब भी किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और उसके साथ है ना प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता होगा, तो हम उसको ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस को हम और क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जो चेंज इन टेम्परेचर ये हमारा हमेशा जीरो होगा, जीरो और कांस्टेंट। ठीक है, जीरो कांस्टेंट होता है तो हमें जीरो भी लिख सकते हैं इसे। तो चेंज इन टेम्परेचर हमेशा इसका कांस्टेंट होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्सटेंस, आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट और टी इज द टेम्परेचर। तो ठीक है, अब यहाँ पर टी है तो टी की वैल्यू जब जीरो है तो हमने क्या किए, टी की जगह अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पी वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पी वी जो है वो भी कांस्टेंट है, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एक सपोज कीजिए कि पी आई वी आई हमारी इनिशियल स्टेट है और पी एफ हमारा और वी एफ हमारा फाइनल स्टेट है। किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इनिशियल टू फाइनल आपको जाना पड़ता है। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल आपको जाना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये हमारा फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा पी वी जीरो होता है तो पी आई वी आई भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। यानी जब हमारा ये पी वी कांस्टेंट होगा तो पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट ही आने वाला है। कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पी वी जो होगा हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, आपको ए से बी तक का आना है, यानी आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना है। ठीक है, वर्क परफॉर्म करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आपको वर्क परफॉर्म करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे डी डब्ल्यू से। मतलब यहाँ से यहाँ तक के हमको चेंज करना है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, पी डी वी ये हमारा क्या है, वर्क डन हम लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, टोटल वर्क डन देखना है कि यहाँ से एक एक पॉइंट के ऊपर हर एक का पॉइंट का वर्क डन निकालना है हमारे को। तो हम क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन लिंक का यूज़ करना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट जहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी है वो हर एक पॉइंट का अगर हम क्या करिए, इंटीग्रेट कर दिए तो हमको क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पी डी वी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ पी डी वी। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा v से। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा v से, तो क्या हो जाएगा, ये पी वी डी वी डिवाइड बाय वी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने v से। अब देखिए हमको पता है जो हमारा pv है, pv को हम क्या कर सकते हैं, nrt लिख सकते हैं। ठीक है, वी आई टू वी एफ एन आर टी और यहाँ पे हम आ जाएगा डी वी बाय वी। ओके, अब ये देखिए जो एन आर टी है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ वन बाय वी डी वी। ठीक है, ये वन बाय वी डी वी ये हमको क्या कर रहा है कि डी वी जो बता रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए ये होता है, देखिए अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव देखते हैं तो लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, टोटली है ना डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। ठीक है, तो वन बाय एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन आर टी और यहाँ पे लिखेंगे log टू द बेस 10 v। ओके, log टू द बेस 10
v, ये हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, हमको एक लिमिट दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक का हमको मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे vi टू vf। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको किस तरह से आया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, log टू द बेस 10 है तो हम इसको ln भी लिख सकते हैं। ठीक है, ln भी जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है log का। ठीक है, तो nRT ln ऑफ v, और ये हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होगी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आप इतना लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ तक का हमारा सॉल्व हुआ है, इसके आगे का हम ये सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। तो यहाँ तक आप पॉज करके लिख लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जो फॉर्म था nRT इंटीग्रेट ln, तो ये हमको अब तक के आया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले v की जगह vf और vi की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। nRT इन ब्रैकेट ln ऑफ vf माइनस ln ऑफ vi। अब देखिए जब भी ये लॉग के फॉर्म में हो तो हम इसको क्या है, डिवाइड में लिख सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड में लिखेंगे nRT ln ऑफ vf डिवाइड बाय vi। तो ये हमारा जो क्या है इक्वेशन मिलेगी वर्क डन की। ठीक है, तो ये हमारे को वर्क डन की इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जब भी है ना, जब हमको कुछ वर्क डन करना है, ठीक है, वर्क डन करना है तो जिसमें nRT जो होगा, ये आपका जो T होगा वो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन मिलेगी। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया है अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम किसी आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस की बात अगर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि डेल्टा टी हमारे पास पहले ऑलरेडी ज़ीरो दिया हुआ है, यानी हमको क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हमारा ज़ीरो है, मतलब कांस्टेंट है, हमको टेम्परेचर चेंज करना नहीं है। लेकिन जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो टेम्परेचर के ऊपर भी हमारा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। अब अगर आपका इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर आपका ज़ीरो है या फिर कांस्टेंट है तो आपका इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये आप है ना ध्यान में रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपका इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो है, टेम्परेचर भी ज़ीरो है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो Q है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे W आपका क्या है, nRT ln vf बाई vi। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको Q इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू nRT ln ऑफ vf बाय vi, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि Q इज इक्वल टू है वर्क के, ठीक है, वर्क, और वर्क इज इक्वल टू है nRT ln ऑफ vf बाय vi। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखिए कि जब अभी भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और अगर टेम्परेचर हमारा ज़ीरो है तो आइडियल जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी गैस की ज़ीरो होगी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब भी आप कुछ वर्क डन कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो आपके एक साथ काम करे, जितना एनर्जी आप देंगे वर्क डन भी उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जितना आप एनर्जी दे रहे हैं उतना ही वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन कितना हो रहा है, फिर वर्क डन के लिए nRT ln ऑफ vf बाय vi, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप पॉज कीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई, यहाँ पे एक शॉर्टकट में बताया हूँ, यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करके बताया हूँ कि ये जो है इक्वेशन किस तरह से आई है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ पीवी इज कांस्टेंट। ठीक है, जो भी आपका पीवी है कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू nRT, पीवी इज इक्वल टू nRT, और जो T है वो हमारा जीरो होगा या फिर कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से पूरा जो इक्वेशन है जीरो हो जाएगा, और जीरो को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसलिए पीवी हमेशा क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, ये आपका जीरो बनेगा।
PV आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर जो है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर को हम जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो हमारे कांस्टेंट होगा या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो वो कांस्टेंट ही होता है, इसलिए हम क्या है हमेशा क्या है टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे। उसके बाद देखिए जब ये कांस्टेंट होगा तो ये इन्वायरमेंट से इक्विलिब्रियम प्रोसेस में इजी होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो होगी, जैसा कि हमने लास्ट में अभी मैं आपको बताया हूँ कि आपका जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस पूरी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आपका जब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो आपका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर जीरो है तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ हीट है, ये आपका एक्सचेंज ऑफ हीट क्या हो रहा है, आपका यूज हो रहा है। यहाँ पे जैसा आपका हीट पड़ रहा है आपका वर्क डन भी वैसे ही होगा। मतलब क्या होगा, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन वैसे ही हो रहा है। जैसे जितना आप क्या करेंगे एनर्जी देंगे उतना ही आपका वर्क डन भी होगा। नेक्स्ट है आपका W इज इक्वल टू P, ओके, डेल्टा V। तो डेल्टा V और DV सेम ही है, ये बात ध्यान रखिए, डेल्टा V और DV सेम ही है आपका, ठीक है। W इज इक्वल टू PdV भी आप लिख सकते हैं और डेल्टा V भी लिख सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखिए, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आप है ना कि हमारे पास इक्वेशन किस तरह से ड्राइव हुई है, इसमें कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है, उसका समझा दूंगा आपको मैं, ओके। तो ये आपका पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में था। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ओके, थैंक यू।